गीता के षष्ठ अध्याय 6 चैप्टर में अ, हमने 18 तक किया था। तो अभी तक जो चर्चा चल रही है कि जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, जिसको योग शब्द से कहा, तो अ, उसकी पूरी प्रोसीजर क्या है। इवन कैसे जगह पर बैठना है, कब करना है, और आपकी लाइफस्टाइल, जैसे ज्यादा नहीं ज्यादा खाएंगे तो भी बिल्कुल बिल्कुल नहीं खाएंगे तो भी सही नहीं। जो बहुत हमेशा जागते हैं या आप ज्यादा सोते हैं, आपकी जो खान पान हो तो मॉडरेट वे में अगर होता है तो वो बेस्ट है, कोई एक्सट्रीम अच्छा नहीं। तो इस तरह हमने 18 तक किया था, आज 19 से करेंगे। तो श्लोक देखते हैं। यथा दीपो निवातस्तु निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यथा जैसे दीप, दिया, लैंप ना, निवातस्थ, वात कहते हैं विंड, हवा। निवात जहां हवा नहीं है, ऐसी जगह जहां कोई विंड नहीं है, ऐसी जगह पर स्था रखा गया एक दिया। न इंगते, जैसे हिलता डुलता नहीं है। सा उपमा स्मृता, वो जो मेटाफोर है, कंपैरिजन है, यहाँ दी गई किसके लिए? योगी की चित्त के लिए, माइंड के लिए। योगिनो यथ चित्तस्य, जिस व्यक्ति का चित्त, माइंड रेगुलेटेड या कंट्रोल्ड हुआ है, ऐसे व्यक्ति मन, ऐसे मन वाले योगी का आत्मनः योगम युंजत, अपने आप को योग में जो एंगेज्ड या कॉन्स्टेंटली जोड़ने वाले का होता है। तो अब आपको कैसे लाइफस्टाइल आपकी होनी चाहिए, कैसे जगह बैठना चाहिए। अब आप मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन का मतलब अपने मन को आप फोकस्ड करेंगे, सिंगल पॉइंट है ना, जिसको धारणा कहते हैं, वैसे ध्यान नहीं, धारणा। और उसकी रूल क्या है कि अपने मन को एक जगह पर फोकस करिए, ऐसे जैसे कोई दिया बिना ऐसे जगह पर रखा हो जहां हवा नहीं चलता हो। तो जो दिए की जो लौ है, वो बिल्कुल एक जैसा जल रहा होता है, हिलता डुलता नहीं। आपने देखा होगा, इवन जो लैंप होता है, मतलब जिसको कवर कर सकते हैं ग्लास वगैरह से, उसमें भी देखते हैं वो हिलता नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट एंड कॉन्स्टेंटली जलता है। इसी तरह मन जब किसी पर्टिकुलर जगह पर कॉन्स्टेंटली फोकस्ड होकर के जड़ा रहना चाहिए। ध्यान रखिए, माइंड की नेचर है चंचल, भागना, मतलब वो कॉन्स्टेंटली मूव करता है। आप कहेंगे मैं लाइफ में तो हर तरह के चीजों में इन्वॉल्व रहता हूं, और मैं मेडिटेशन में बैठूं तो मेरा मन लग जाएगा। ये नहीं हो सकता। अब ये नहीं कि मैं कह रहा हूं इसीलिए नहीं हो सकता। श्लोक कहता है योगिनो यत चित्तस्य, जिस व्यक्ति का चित्त, मन रेगुलेटेड हुआ है। यत का मतलब होता है रेगुलेटेड। ऐसे ही ऐसे ही योगी का मन सिंगल पॉइंटेड होकर टिकता है, जैसे दिया बिना हवा के टिकता है। आप अगर स्पिरिचुअल पाथ में चलना चाहते हैं, फर्स्ट थिंग, इवन नहीं भी चलना चाहते हैं, माइंड को सिंगल पॉइंटेड बनाना चाहते हैं, वो तब तक सक्सेसफुल आप नहीं होंगे जब तक आपकी लाइफस्टाइल पर आप काम न करें, आपकी कैरेक्टर के ऊपर काम न करें, जिसको पतंजलि यम नियम आदि कहते हैं, वेदांत में संपत्ति आदि कहते हैं, मनुस्मृति आदि में धर्म कहते हैं। उन सबका एक ही है, आपके माइंड, सेंसेस, इन सबको जब तक आपने रेगुलेट नहीं किया। रेगुलेशन का सिंपल मतलब है, जब तक आप
आपका लाइफस्टाइल रेगुलेटेड, वर्चुअस, धार्मिक, मेरिटस, वैल्यूबल नहीं हुआ, तब तक आपका मेडिटेशन भी नहीं हो सकता। फॉरगेट अबाउट स्पिरिचुअलिटी। ध्यान रखिए, मेडिटेशन से स्पिरिचुअलिटी का कोई रिश्ता है, पर वो कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं है। मेडिटेशन इटसेल्फ कैनॉट हेल्प यू टू बी स्पिरिचुअल। अगर आप स्पिरिचुअल एटीट्यूड रखते हैं, लाइफस्टाइल ठीक होता है, तो मेडिटेशन डेफिनेटली आपको वहां ले जाएगा जहां आपको जाना है। पर मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? माइंड को सिंगल पॉइंटेड बनाना, माइंड को एक समय में एक ही थॉट अलाउ करना, दूसरे थॉट्स को आने ही नहीं देना। वो थॉट कुछ भी हो, आप टिप ऑफ आइस नोज हो, या कोई कोई थॉट हो, कोई वर्ड हो, कोई भी चीज हो, पर एक ही समय में एक ही थॉट आए और वो लंबे देर तक कॉन्स्टेंटली बना रहे, इसी को कहते हैं मेडिटेशन। और उसकी 3 लेवल है शुरुआती में, जो जिसको आप कंसंट्रेशन कहते है ना। पर उसके लिए जरूरी क्या है? यथचित्त, मन पहले से आपका रेगुलेटेड हो। और दिया की एग्जाम्पल दिया, या यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, योग की प्रैक्टिस करने से जहां निरुद्ध चित्त, ऐसा मन जो रेगुलेटेड हो चुका है, यत्र उपरमते, अपने आप को विड्रॉ कर दे, जहां मतलब जब विड्रॉ कर लेता है, यत्र चैव आत्मना आत्मानं पश्यन आत्मनि तुष्यति। और यत्र मतलब जहां, मतलब यहाँ जब, इन दैट स्टेट, उस स्टेट में जब व्यक्ति अपने द्वारा आत्मना आत्मानम, अपने आप को, आत्मनि, अपने आप में, पश्यन, दिखता हुआ, तुष्यति, खुश होता है। तो पहली चीज क्या है? आप अब थोड़े इंटरनल जर्निंग स्टार्ट हुई इस योग की प्रैक्टिस के द्वारा। ध्यान रखिए, जब हम योग कहते हैं, इट्स अबाउट द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। जो भी उसकी मेथड्स बताए गए, वो सब मिला के कंबाइन करके योग है। तो इस योग की प्रैक्टिस के द्वारा जब हमारा चित्त या मन, माइंड निरुद्ध हो जाए, रेगुलेटेड हो जाए, अर्थात पूरी तरह कंट्रोल में। कंट्रोल में होने का क्या मतलब है? हमारी जो रेगुलर लाइफ है, हम अपनी हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं। आज मूड खराब हो गया, आज मूड बड़ा अच्छा है, ये मेरी इच्छा है, ये नहीं हुआ तो मैं फेड अप हो गया, ये हो गया तो अच्छा हो गया। तो हमारी पूरी खुशी, दुख, सब कुछ जो है, वो डिपेंड करता है हमारे माइंड पर, और माइंड डिपेंड करता है एक्सटर्नल चीजों पर। वो ट्रिगर पॉइंट्स। और मेरे हाथ में कुछ कंट्रोल ही नहीं, मतलब मैं अभी ठीक ठाक हूं, कोई गारंटी नहीं कि 5 मिनट के बाद मैं दुखी हो जाऊं। और अभी सब कुछ खराब है, जरूरी नहीं कि मैं 10 मिनट के बाद खुश हो जाऊं, हंसने लग। इसका मतलब है कि मेरे कंट्रोल में मेरा खुश होना या दुख होना नहीं। तो किसके कंट्रोल में? माइंड के कंट्रोल। और माइंड के अपने ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, एक्सटर्नल भी, इंटरनल भी होते हैं। पर अगर आपने माइंड को ऐसे कंट्रोल में ले लिया, मतलब माइंड का मतलब होता है जो आपकी इच्छाएं हैं, जो डिजायर्स हैं, बेसिकली वही चीजें है ना। उसी, और आप, हमारी जो ईगो है, जो इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, वो सब मिला जुला के माइंड। अगर आपने उसको रेगुलेट कर दिया, रेगुलेट करने का मतलब, अब आपको उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता, आपको ट्रिगर, आपका माइंड किसी से ट्रिगर्ड नहीं होता है। अब आप चाहते हैं कि मैं खुश हूं तो हूं, दुनिया में आग लग जाए, आप खुश रहें। आपका कुछ भी हो जाए, आप खुश रहें।
तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने आप आपका मन आपकी बात सुनता है। आप कहेंगे ये मैं कौन हूं? तो जो मैं है, जिसको कहते हैं आपको, ये कॉम्बिनेशन है आत्मा और शरीर का, है ना? नहीं तो एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज आत्मा इज द ओनर, तो ऑल क्रेडिट गोज टू आत्मा। माइंड तो अब हमारा इंस्ट्रूमेंट था, माइंड हमारा टूल था, पर हमने मन को ही हमारा मालिक बन बैठा है। हमारी अपनी कुछ है ही नहीं। हम क्यों दुखी हैं एनालाइज करें तो 90% पता चलेगा कि इंटरनल प्रॉब्लम है। एक्सटर्नली तो बहुत कम लोगों के साथ बहुत कम बुरा होता है। ठीक है, किसी के साथ बहुत बुरा हुआ, दुर्घटना, एक्सीडेंट हुआ, जॉब चला गया, मतलब जो भी, जब एक जेन्युइन कष्ट होता है, कष्ट, पेन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इवन उस एक्सटर्नल जो एडवर्सिटी या क्राइसिस या परेशानी में भी व्यक्ति कैसे उसको अंदर से कैसे रहता है, वो डिपेंड करता है उसने अपने मन को कैसा साधा है ना? और पर नॉर्मली सबके साथ हमेशा तो कोई एक्सटर्नल दुर्घटना इंसिडेंट नहीं होता रहता है, पर हम 24/7 तो सुखी नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि कुछ भी ना हो तो भी मन में वैसे इंटरनल ट्रिगर पॉइंट भी बहुत होते हैं, है ना? तो हम दुखी हो जाते हैं। आपका पॉलि आप जिसको वोट दिया वो नहीं जीता, जीता जीतेगा हारेगा वो तो देश वो चलाएगा। आप तो नहीं चलाने वाले हो, ना आपको कुछ चवन्नी देने वाला ना लेने वाला, पर नींद आपकी खराब हो जाती है। क्रिकेट के मैच में या बास्केटबॉल के मैच में या गेम्स के मैच में आपकी मनपसंद वाला टीम नहीं जीता तो आप टेबल तोड़ देते हो। जीत गया तो आप पार्टी दे देते हो। चलो ये तो चली बड़ी बड़ी घटना है, और छोटी छोटी घटना कुछ नहीं है तो भी मन खराब हो जाता है। टीवी सीरियल देख रहे हो, बट टीवी की वो देख रहे हो, उसमें आपका मनपसंद व्यक्ति का कुछ हो जाता है तो आप दुखी हो जाते हो। तो हमारा मन को हमने ऐसे ट्रेन कर रखा है, वो बहाना ढूंढ लेता है अपने आप को खुशी या दुख रखने के लिए। इसीलिए वो कहता है जिसका मन निरुद्ध, रेगुलेटेड हो चुका है, अर्थात अब वो अपनी मर्जी से नहीं मेरी मर्जी से चलता है, उस घोड़े की तरह जो ट्रेंड हो चुका है, जिसकी दोनों तरफ ये लगा हुआ है और गले में लगाम है, तो वो खींच के हिसाब से चलता है। ऐसा चित्त जब ऊपर रमते, जब बाहरी दुनिया से अपने आप को विड्रॉ कर लेता है, तब ये तीन शब्द दिया, आत्मना, आत्मानम, आत्मनि। आत्मा मतलब यहाँ सोल नहीं, सेल्फ, खुद। खुद में, अपने आप के द्वारा अपने आप को देखता है, देखते हुए। अच्छा, नॉर्मली जो हम देखते हैं, देखना मतलब जानना, उसमें तीन चीजें इन्वॉल्व होता है। इसको कहते हैं ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। नोअर, आई नो समथिंग, मैं जान रहा हूं। और क्या जान रहा हूं? पेड़ को, बुक्स को, घर को, जो कुछ भी मेरे सामने आ रहा है, या तो आंखों से, या कोई साउंड आ रहा है कान से, या गर्म या ठंडा, मैं जान रहा हूं, वो ज्ञेय है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है। नोअर, द पर्सन हु हिमसेल्फ नोज, ज्ञाता। और तीसरा होता है ज्ञान, जो प्रोसेस, किसके द्वारा जान रहे हो? माइंड के द्वारा जान रहे हो। अब जैसे मेरे आंखों में चश्मा है, तो मैं, चश्मा भी मेरे जानने का टूल बन जाता है। तो टूल्स तो बहुत सारे बनते हैं, पर जो प्राइमरी टूल है वो है आपका मन, फिर इंद्रियां। और इंद्रियों में डिफिशियंसी हो, जो आपने चश्मा कान फान में जो लगा रखा है, ये सब टूल्स होते हैं, तो ये ज्ञान है। तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, नोअर, नॉलेज एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ये तीनों अलग अलग होते हैं। पर इस केस में, स्पिरिचुअल केस में, ये तीनों एक ही होते हैं। मैं ही जान रहा हूं, मुझको जान रहा हूं, मुझ में जान रहा हूं। तो जब ये स्टेट आ जाए, ये स्टेट अपने आप आएगा। कैसे आएगा? दैट्स अ डिफरेंट थिंग। देयर विल बी स्टेट, एक ऐसी अवस्था आएगी जहां आप मन के थ्रू अपने आप को नहीं जानेंगे।
आप ही जानेंगे, अपने आप को जानेंगे और अपने द्वारा ही जानेंगे, तब क्या होगा? तुष्यति, तब आप सेटिस्फाई होंगे। वो जो सेटिस्फेक्शन है, जो संतोष है, वो संतोष एक एब्सोल्यूट और परमानेंट संतोष, संतोष मतलब सेटिस्फेक्शन होता है। ये परमानेंट और एब्सोल्यूट क्या होता है? क्योंकि जो इंद्रियों के द्वारा, सेंसेस के द्वारा जो चीजें मिलने पर हम सेटिस्फाइड होते हैं, एक तो वो टेम्पररी होते हैं और एब्सोल्यूट नहीं होते। जैसे आपको समोसा खाने को मन हुआ, समोसा चाय पीने की, अब आधा घंटा आपने लगाया कैसे करके समोसा खाना है, चाय पीना है। जैसे ही आपको मिल गया, आपने कहा कि वाह, इट वाज सो नीडेड, है ना। कहते हैं ना, कभी चाय मिल गया, कॉफी मिल गया, आप कहते हो मतलब जरूरत थी, आपने सही टाइम पर दे दिया। तो आप जब चाय या कॉफी पी लेते हैं, फिर आप क्या फील करते हैं? सेटिस्फाइड, रिलैक्स फील करते हैं। आप मेहनत करते हैं और उसके बदले आपको पैसा, रेस्पेक्ट जो भी मिल गया, तो आप सेटिस्फाइड फील करते हैं। पर प्रॉब्लम है कि वो सेटिस्फेक्शन इतना टेम्पररी और इतना छोटा होता है, वो थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाता है। मतलब समोसा और चाय पिया और आप रिलैक्स हुए और बोला कि भी मैं संतुष्ट हुआ, तभी फोन आ गया, और वो फोन पता नहीं क्या था कि आपका मूड फिर अप हो गया। है ना। तो या फोन कुछ आ गया तो आप दुखी हो गए। तो कितने थोड़ी देर के लिए वो सेटिस्फेक्शन रहता है, और वो सेटिस्फेक्शन कितना फ्रेजाइल है, कितनी है। पर ये जो स्टेट है, खुद को जानना, खुद से जानना, खुद में जानना, जिसको सिंपल भाषा में कहते हैं नोइंग सेल्फ, ना, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान, उसमें जो जो संतुष्टि, जो संतोष, जो सेटिस्फेक्शन होता है, वो एक बहुत हायर लेवल का होता है। हायर लेवल इसीलिए क्योंकि वो इतना जल्दी आपसे जाएगा नहीं, और वो एक एब्सोल्यूट टाइप का होता है, जिसमें कोई मिक्स नहीं है, पेन या प्लेजर की मिक्स नहीं, जो हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे। अगला श्लोक लेते हैं। सुखमात्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः। सुखम आत्यंतिकम यत्तत्। अच्छा, अभी जो हमने ये बात की कि वो जो तोष, संतोष या जो सेटिस्फेक्शन है, वो एक हायर लेवल का है। तो उसको अगले श्लोक में, ये 21वें श्लोक में बता रहा है। वो वो जो सुख है, वो जो हैप्पीनेस है, वो आत्यंतिकम है, वो एब्सोल्यूट है। और वो कैसा? बुद्धिग्राह्यम, उसको सिर्फ आप अपनी विजडम से ही रियलाइज कर सकते हो। अतीन्द्रियम, पर इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते हो। इट्स बियॉन्ड द सेंसुअल एबिलिटी, इंद्रियों से परे। वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्त्वतः। और जहां पर न च एव अयम, और जहां पर वो नहीं होता, स्थितः चलति तत्त्वतः, जहां पर रुकने पर आपका मन और कहीं विचलित होगा ही नहीं। वो जो संतोष या सुख है, वो कैसा है? आत्यंतिक है, जिसके बाद और कोई नहीं है, दैट इज द एब्सोल्यूट, है ना। इस लेवल की सुख पर आप पहुंच जाते हैं। और वो इंद्रियों के द्वारा आपने जितने भी सुख भोगा है, सारे सुख तो हम इंद्रियों से ही भोगते हैं। आपने जितने भी सुख इंद्रियों के द्वारा भोगा है, वो उससे कहीं अलग है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते वो जो सुख, वो जो सेटिस्फेक्शन, वो जो आनंद, वो इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। और इंद्रियों से जितने भी सुख आपने भोगा, उससे कहीं ज्यादा
स्ट्रांग एब्सोल्यूट है। वो सिर्फ बुद्धि के द्वारा ही, आपका विजडम, बुद्धि, जो मन की एक हाईएस्ट स्टेज होता है जहां डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी आ जाती है। डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी मतलब विवेक शक्ति। जो जैसा है उसको एज इट इज जानना, ऐसी एबिलिटी को विवेक शक्ति कहते हैं। यही बुद्धि है। आप कहेंगे हम तो जानते हैं जो जैसा, हम पढ़े लिखे हैं। नहीं, हम एक तो हम जानते भी नहीं है, और जो थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करके एजुकेशन से जानते हैं वो बुकिश नॉलेज है। खुद कभी उसको ट्राई नहीं किया है ना। तो जो जैसा है उसको आज इति जानना। और यहाँ जो जैसा है मतलब पूरे दुनिया के बारे में नहीं, सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, रोबोट कैसे काम करता है, ब्रिज कैसे बनता है, साइकिल कैसे फिक्स किया जाता है, ये नहीं। जो कॉन्टेक्स्ट में जो टॉपिक है, ये बॉडी क्या है, माइंड क्या है, इंटेलेक्ट क्या है, कॉन्शसनेस क्या है, ब्रेन क्या है, ये इस कॉन्टेक्स्ट में जिसकी पूरी क्लैरिटी है, उसी को विवेक शक्ति कहते हैं। उसी विवेक बुद्धि के द्वारा ही वो जाना जा सकता है। ऐसे सुख को योगी लोग जिस काल में अनुभव करते हैं, जब वो फील कर रहे होते हैं, न चैव अयम चलति, यत्र न च एव अयम स्थितः चलति। वो जो सुख आपको उस समय मिला, वो चलता फिरता नहीं, मतलब मूवेबल नहीं है। ऐसा नहीं कि अभी है और थोड़ी देर के बाद गायब हो गया, जैसे हमारी डे टू डे लाइफ के सुख होते हैं, है ना, आते हैं चले जाते हैं, टेम्पररी होते हैं। वो ऐसा टेम्पररी नहीं है, चलने आया और गया वाला नहीं है, परमानेंट मिलने वाला वो स्टेज है। वैसे हमारे यहाँ पुराणों की कथाओं में जो लक्ष्मी है उसको क्या कहा जाता है? चंचला। जानते हैं ना, लक्ष्मी चंचल है। चंचला मतलब जो एक जगह टिकती नहीं है। वो लक्ष्मी देवी क्या है? जो भी मैटेरियल प्रॉस्पेरिटी है वो सब लक्ष्मी है। मतलब उसमें, अच्छा, हमने तो सिर्फ क्योंकि इंडिया एक गरीब देश है, मोस्ट ऑफ लोग गरीब हैं, तो हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी तो सिर्फ पैसा ही होता है क्योंकि गरीबी के कारण। पर शास्त्रों में देखें, प्रॉस्पेरिटी या लक्ष्मी, इट्स नॉट अबाउट ओनली मनी एंड वेल्थ। पैसा, नेम, फेम, पावर, सब कुछ लक्ष्मी में आते हैं, है ना, ये धन में। ये सब चीजें बड़ा फ्राजाइल होते हैं, टिकते नहीं है, चंचल होते हैं। और इनसे जो सुख भी मिलता है वो भी बड़ा चंचल होते हैं, वो भी फ्राजाइल होते हैं। पर ये जो सुख है, जो खुद को जानने का जो सुख है, वो अचल है। देखिए, चंचल जो कॉन्स्टेंटली मूव करता है, और अचल जो मूव ही नहीं करता, बिल्कुल स्थिर है ना। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। को योग, इस श्लोक में योग का एक और डिफिनेशन आया। योग संगीतम, उसको योग कहते हैं। संज्ञा मतलब नाम, नेम, डेफिनेशन। दैट इज कॉल्ड योग, विच दुख संयोग वियोगम। दुख का जो संयोग है, संयोग का मतलब जो यूनियन है, उससे जो सेपरेशन है, अब मैं समझाऊंगा क्या है। सेपरेशन फ्रॉम द यूनियन ऑफ दुख, दुख के जोड़ से वियोग होना, इसी को जानना, योग ही जानना। स निश्चयेन योक्तव्यो योग, यही योग ही प्रैक्टिस करना, इसी योग को ही योक्तव्य, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अनिर्विण्ण चेतसा, बिना किसी डिविएशन, निर्विण्ण होकर के, बिना किसी उद्वेग, एंजाइटी या परेशान हो करके, यही योग को प्रैक्टिस करना चाहिए। ध्यान रखिए, एक अनदर, एक दूसरा योग की डेफिनेशन।
आपने एक योग का डेफिनेशन गीता में ही पढ़ा, समत्वम योग उच्यते, इक्वानिमिटी, समान जब हो जाए, कौन, मन, मन की जो इक्वानिमिटी है, बराबर स्टेज, सुख में दुख में, दोनों हालत में, हर परिस्थिति में एक जैसा रहना, योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते। दूसरा एक जगह डेफिनेशन था, योग कर्मसु कौशलम, जो भी हम कर्म करते हैं, मेंटल, फिजिकल और ओरल, मानसिक, शारीरिक और वाचिक, जो भी कर्म करते हैं, उन कर्मों में जो कुशलता है, जो स्किल है, वो योग है। क्योंकि स्किल कब आती है? फोकस होने से, सिंगल पॉइंटेड होने से, डिस्ट्रैक्शन ना होने से। इसी तरह अब यहाँ एक योग की डेफिनेशन दे रहे हैं, क्या बोला? दुख संयोग वियोग, दुख से जुड़ना, संयोग को कहते हैं जुड़ना, दुख से जुड़ना संयोग हुआ। हम सब दुख से जुड़े हुए कि नहीं? मतलब लाइफ में दुख तो रहता है, कम बहुत रहता है, सुख भी आता है चला जाता है, दुख भी आता है चला जाता है। पर एक ऐसी स्टेज आ जाए जब दुख का कोई भी संयोग, जोड़, यूनियन हुए ही नहीं, संयोग वियोग, इस तरह के शब्दों के लिए, जैसे एक शब्द है नाक, नाक, हिंदी में नाक मतलब तो नोज है, पर संस्कृत में नाक मतलब स्वर्ग होता है, स्वर्ग, स्वर्ग को नाक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उसमें भी इस तरह की द्राविड़ प्राणायाम टाइल की वर्ड्स हैं। द्राविड़ प्राणायाम समझते हैं? लाइक तो कहता है प्राणायाम आप ऐसे करते हैं, है ना, हाथ, द्राविड़ प्राणायाम में ऐसे नाक पकड़ते हैं, है ना, यू हैव टू टच योर नोज, दिस इज द रेगुलर वे टू टच योर नोज एंड दिस इज द कॉम्प्लिकेटेड वे टू टच योर नोज। बट दोनों में, दोनों का यूज डिफरेंस है ना, दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग है। तो संस्कृत में ऐसे कुछ शब्द होते हैं कि जो बहुत घुमा के बोला जाता है, पर उसके ऑब्जेक्टिव भी, मतलब ऐसा नहीं कि वो कोई रैंडमली बोलते हैं, उसका पर्पस है। अब जैसे नाक है, नाक का शब्द है क, क मतलब सुख, हैप्पीनेस, क, न क, न मतलब निगेशन, निगेशन ऑफ हैप्पीनेस, अक, जैसे अज्ञान, अविद्या, अधर्म, समझते हैं ना, धर्म नहीं है तो अधर्म। तो अक मतलब सुख नहीं है, सुख का अभाव, absence ऑफ हैप्पीनेस। फिर न अक मतलब सुख के अभाव का अभाव, absence ऑफ हैप्पीनेस, सुख का न होने का न होना स्वर्ग है। तो आप कहेंगे घुमा फिरा के क्यों बोला, सीधा बोल देता कि सुख है? नहीं, सुख है, और सुख का अभाव होने में बहुत फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस है। जब आप कहते हैं सुख है, आपने ये नहीं बताया सुख कल रहेगा कि नहीं रहेगा, परसों रहेगा कि नहीं रहेगा, उसकी क्वांटिटी क्या है, इंटेंसिटी क्या है, कितने देर के लिए। आपने जस्ट कहा कि सुख है। अगर स्वर्ग को बोला जाए कि सुख, फिर वो सुख तो पता नहीं कितना, कैसा सुख है, सुख का अभाव। आप कहेंगे नहीं, वहां ये बोल दे दुख का भी अभाव है। नहीं, दुख का अभाव नॉट इजिकल टू सुख, ध्यान रखिए। दुख का अभाव, absence ऑफ पेन इज नॉट इक्वल टू प्रेजेंस ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस दुख का दूर होने का नहीं है। सपोज आपकी बॉडी में कोई पेन नहीं है, आपको कोई परेशान नहीं कर रहा है, इट डजंट मीन कि आप खुश हैं। हो सकता है आपके पास पैसा ना हो, कम पैसा हो, और भी बहुत सारी चीजें, आप बोर हो रहे हो, बोरिंग भी तो एक दुख है ना, बात समझ में आती है? तो दुख ना होना भी स्वर्ग डेफिनेशन में नहीं आएगा। क्या बोला? सुख का absence जहां नहीं होता है, मतलब देयर इज नॉट ए सिंगल
टाइम जब सुख का कोई एब्सेंस हो, तो सुख के एब्सेंस का एब्सेंस मीन्स एब्सोल्यूट सुख, नाक। यहां भी इसी तरह का कुछ शब्द है, दुख का संयोग, दुख से जुड़ना, ये दुख संयोग, और उस संयोग का भी वियोग हो जाए, अर्थात दुख। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, दुख जो होता है वो हमारा इनर नेचर नहीं, इनहेरेंट नेचर नहीं है दुख, आत्मा का। दुख का क्यों आता है? दुख आता है एक्सटर्नल चीजों से, कनेक्शन से। क्लियर हुई? कनेक्शन को क्या कहते हैं? योग, संयोग, यूनियन, कनेक्शन, जो भी अंग्रेजी में आप वर्ड कहिए, हिंदी में कह सकते हैं जोड़, जुड़ना, इसको कहते हैं संयोग। तो दुख से हम जुड़ते हैं, दुख हमारा हमारा इनहेरेंट नेचर नहीं, दुख से हम जुड़ते हैं। और दुख की जो यूनियन है, उसका ना होना क्या स्टेट होगा? आपकी ओरिजिनल स्टेट, दैट इज द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस आपकी इनहेरेंट नेचर है। बात क्लियर हुई? दुख, संयोग, वियोग, ये योग का स्टेट है। अर्थात जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते करते एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाते हैं जब आप के लिए अब दुख नहीं होता, तो वो योग कहलाता है, और जिसको हमारे यहाँ समाधि कहते हैं, रियलाइजेशन कहते हैं, योग है। स निश्चयेन योक्तव्यो योग अनिर्विण्ण चेतसा, वो जो योग है जहां किसी भी तरह का कोई अब दुख ही नहीं रहा, ऐसे योग को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। उसको पाने के लिए कब तक, कैसे? अनिर्विण्ण चेत, मन से ही प्रैक्टिस करो। ये तो मेंटल प्रैक्टिस ही होती है, पर कैसा मन? वो मन जो जो थक ना जाए, जो डेविएटेड ना हो, फोकस्ड होकर के करे। अच्छा, स्वर्ग तो एक अलग चीज है, उसको तो छोड़ दीजिए, वो मैंने जस्ट आपको थोड़ा एंटरटेन के लिए बोला। जो रियलाइजेशन, जो द स्टेट ऑफ रियलाइजेशन है, आप खुद को रियलाइज करने की जो स्टेट है, वो सुख एक्सटर्नल सुख तो नहीं होता है ना, उसको अचीव करना नहीं होता। ध्यान दीजिए, स्पिरिचुअल जो सुख है उसको अचीव नहीं किया जाता, उसको अक्वायर नहीं किया जाता। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी है। आप किस चीज को पाने की कोशिश करते हैं जो नहीं है? तो अगर है, मिल क्यों नहीं रहा था? मिल नहीं रहा था क्योंकि उसको और किसी चीज ने ओवरवेल्म कर रखा था। बिल्कुल वैसे जैसे आपको पता चला आपकी जो खानदानी प्रॉपर्टी है, आप बड़े गरीब थे, आपके पास पैसे पैसे नहीं, बड़े परेशान थे। आपको एक बाबा आए या कोई आया, बताया, पता है आपके घर के नीचे आपके पापा ने सोने का एक घड़ा रख के गए, तो आप क्या करते हो सोना घड़ा पाने के लिए? सोने की घड़े के ऊपर जो कुछ पड़ा हुआ है, मिट्टी पड़ा है, जो कुछ पड़ा है, उसको हटाते हो। वो हटाने से जो ऑलरेडी रखा हुआ है सोना, वो आपको मिल जाता है। आपका आपका एफर्ट सिर्फ क्या है यहाँ? जो सोने को ढकने वाली चीजें उनको हटाना, दैट्स इट। सोना तो ऑलरेडी रखा हुआ है। इसी तरह जो जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, जिसको हम कहते हैं आनंद, सुख, वो कोई बाहर से आपको अक्वायर नहीं करना होता है। आपकी आत्मा का जो चेतनता का जो 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 अवस्था है, वो आनंद से भरा है परमात्मा के साथ रहने से। पर मिल क्यों नहीं रहा था? क्योंकि उसके ऊपर जो संस्कार, जो मेंटल इम्प्रिंट्स इतने भर चुके हैं शरीर से जुड़े हुए, एम्बॉडीड सोल के कारण, शरीर से जुड़े होने के कारण वो कहीं दब चुका है। अब हम तो गरीब हो चुके हैं, हमारे पास तो खाने, हम तो रोज मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, मतलब सुख ढूंढने के लिए। सुख ढूंढने के लिए कैसे मेहनत करते हैं? जैसे गरीब आदमी मेहनत करता है पैसा कमाने के लिए।
फैमिली बनाओ, रिलेशनशिप बनाओ, पैसा कमाओ, पावर लाओ, पोस्ट लाओ, लग्जरी लाओ, गाड़ी लाओ, घोड़ा लाओ, बच्चे पैदा करो, उनको पालो। 50 चीजें सुबह से रात तक हम करते ही क्या है, पैदा होने से मरने तक। सुख ढूंढने के लिए रास्ता ही तो ढूंढते हैं। हम खुशी के लिए सुबह से रात तक मेहनत करते हैं। पर यहां जो खुशी है, वो खुशी तो वो पैतृक संपत्ति है, अपने पैटर्नल प्रॉपर्टी जो छुपी हुई पड़ी थी। और आप गरीब बन के घूम रहे हो क्योंकि आपको पता नहीं था कि आपके घर के अंदर ही वो सोना पड़ा है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ये है कि अब बाहर, अब उसको एक्सप्लोर करना, उसको निकालना, अपने आप को जो कचरा पड़ा हुआ है, अपने आप को जानना। जैसे ही आपने अपने आप को जान लिया, ओके, इस उदाहरण को बाद में लेंगे। जैसे ही आपको सोने का घड़ा मिल गया, जो जो आपको अभी तक 50-60 साल तक नहीं मिला था, 60 साल तक मेहनत करते करते आप थक गए थे। अब सोने के घड़े मिलने के बाद आप जाएंगे फैक्ट्री में काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। अब तो आप दूसरों को बांटेंगे। लो भाई, मेरे पास बहुत है, तो आप दान भी देना शुरू करेंगे। यही होता है आत्मज्ञानी का। जैसे ही उसको खजाना मिल गया आनंद का, अब वो थोड़े ही जाएगा एक्सटर्नल दुनिया में खुशी ढूंढने। इसीलिए जो कहते हैं ना, लोग भाग जाते हैं। अब कुछ है ही नहीं, ये तो सब टेम्पररी चीजें थी। मुझे तो खजाना मिल गया। तो इसलिए आपको बाहरी दुनिया में आपको इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, अपने आप छूट जाएगा। बात क्लियर हुई? तो अब इसीलिए ये कॉन्टेक्स्ट इसलिए समझाया। दुख संयोग, दुख तो आपके कनेक्शन के कारण आता है, और वो कनेक्शन टूट जाए तो दुख टूट गया। दुख टूट गया तो सुख ऑलरेडी मिलेगा। दुख सुख तो आपके अंदर है ही। ठीक है? तो इसी तरह चलिए, अभी हमने आज 23 तक किया, यहीं रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।